हे गाइस, कैसे हो सारे यूट्यूब की दुनिया वालों। आज का जो ब्लॉग है, एक्चुअली मैं ऑफ़िस जा रहा था। मैंने सोचा कि ऑफ़िस जाते जाते कुछ दिखा दूं आपको। मोटो ब्लॉगिंग के ज़रिए मैं दिखाता हूं दिल्ली कैसी है और किस तरह से थी। तो चलिए फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मोटो ब्लॉगिंग। 8:26 बाय माई वॉच, सो 8:30 के करीब अभी टाइम हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग ऑल। कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा चल रहा है अभी। सो यू कैन सी मैंने मास्क भी पहना हुआ है, अंदर से फुल प्रिकॉशंस है, ग्लव्स पहना हुआ है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं सारे यूट्यूब की दुनिया वालों या यूट्यूब की जनता कह सकते हैं। ये 2 महीने कैसे रहे हैं लॉकडाउन में, और अभी भी स्टिल लॉकडाउन है, लेकिन दिल्ली में 80% खोल दिया है लॉकडाउन। तो फिर कह सकते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन वाला माहौल ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि काफ़ी जगह पे मतलब कि चीज़ें चल पड़ी हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहा था मोटो ब्लॉग करने के लिए, लेकिन सिचुएशन सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, जनता को पता है कि क्या चल रहे थे दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में अभी तक। लेकिन ये है कि अब पटरी पे दौड़ने लग गई है लाइफ। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि एक अलग दुनिया है, और इस दुनिया में रहने की हमें जितनी जल्दी आदत पड़ जाएगी उतना जल्दी अच्छा होगा हमारे लिए। ये दूसरा दिन है, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ऑफ़िस जाते जाते देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारी दिल्ली में। और काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। लोग देखिए मास्क पहन के दिख रहे हैं, जो कि विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि भाई अपनी हेल्थ है, अपनी हेल्थ के लिए दूसरा कोई मेहनत नहीं करेगा, हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है हमें, वो रख रहे हैं, अच्छी बात है। और कई जगह मतलब अभी मॉर्निंग हो रही है, लेकिन देखिए काफ़ी चहल पहल है। बैरिकेटर देख सकते हैं यहाँ पे। देखा जाए तो एक चीज़ मैं लॉकडाउन के दौरान में सोचता रहा कि एक बीमारी ने लोगों को कितना हिला दिया। जितना अर्थव्यवस्था था, जनजीवन था, सब अस्त व्यस्त कर दिया इस बीमारी। तो अभी हो रही है ब्यूटीफुल मॉर्निंग और ब्यूटीफुल नज़ारा है दिल्ली का, जो कि पोल्यूशन इतना कंट्रोल है ना कि शायद ही कभी दिल्ली में इतना कंट्रोल पोल्यूशन हुआ होगा जितना कि इस टाइम पे कंट्रोल है पोल्यूशन। जस्ट बिकॉज ऑफ कि लॉकडाउन। पहले हम क्या करते थे, कुछ ना कुछ बाहर घूमने चले जाते थे, तो खा पी लेते थे। अभी वो जो आदत है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक, मुझे ऐसा लगता है। जो हम बाहर जाके खाते पीते थे, क्योंकि रेस्टोरेंट अभी खुले हुए हैं, कुछ काफ़ी सारे खुले हुए हैं, लेकिन फिर वो टेक अवे कर रहे हैं। वहाँ पे बैठ के आप खा नहीं सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। 80% चीज़ें खोली हैं, लेकिन 20% में रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत ज़रूरी था, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है। मतलब कि मॉल्स वगैरह हो गए, उनको मतलब कि काफ़ी भीड़ भाड़ होता है वहाँ पे। उसको भीड़ भाड़ ना जाए कंट्रोल करने के लिए मॉल्स वगैरह बंद करवा रखे हैं। अभी स्टैंड अलोन स्टोर ओपन कर रखे हैं, ऑफिसेस ओपन कर रखे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। अभी ऑफिस अभी ओपन हुआ है रिसेंटली। अभी ऑफिस का नज़ारा कुछ ऐसा है कि एक दिन हो गया है मेरे को ऑफिस गए हुए। अभी ये दूसरा दिन है ऑफिस का। फर्स्ट डे मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पाया था, ये सेकंड डे मेरे को आइडिया आया कि हाँ, मोटो ब्लॉगिंग के जरिए मैं दिखाता हूँ दिल्ली फिर लॉकडाउन के बाद मतलब कि कैसी हो गई है। लॉकडाउन तो फिर भी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन जो है में काफ़ी ढील दे दी गई है, 80% चीज़ें खोल दी गई है। तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन एक तरह से खुल ही गया है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाए, हो सकता है कि ये आगे जाके ये बीमारी ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें एकदम सही हो जाए, क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है। बट वही है ना कि अभी तो देखो कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो, कैसे हो, कब सारी चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी। तो कितना टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इस जगह पर। मैं दूसरे वाले रूट से आता था, वो भी सेम रूट पड़ता है, सेम डिस्टेंस पड़ता है उसका भी, लेकिन मैं इस रूट से कम ही आता था। हालांकि मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए और स्पेशली मैं देखने के लिए दिल्ली को थोड़ा सा, और हालांकि अभी मॉर्निंग हो रही है, लेकिन इतनी मॉर्निंग में भी इतनी खाली नहीं होती थी दिल्ली, और वैसे इतनी भी खाली नहीं है, क्योंकि फिर जैसे कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें पटरी पे आ गई हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे सामने, देखिए ऑटो वाले
ऑटो वाले नज़र आ रहे होंगे आपको, बसेस नज़र आ रही हैं आप लोगों को। तो सारी चीज़ें अभी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अभी 9 बजने वाले हैं, 9 बजे भी नहीं है अभी। चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी, ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना पॉजिटिव, उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आगे आके आती ही आती है। तो सोचेंगे कि हम आगे जाके चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, अच्छी हो जाएं। तो कितना टाइम हो गया है यार ये जगह देखे हुए, इंडिया गेट को देखे हुए। हर दूसरे दिन तीसरे दिन आते थे यहाँ से, पार्लियामेंट हाउस, और ये देखो इंडिया गेट। समय हो गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में। ये है कि ये ग्रीनरी और ग्रीनरी इसलिए लग रही है क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया है दिल्ली के अंदर। तो मैं यही बता रहा था कि इस लॉकडाउन में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि एक ये है कि पोल्यूशन कम हो गया है, आपको पिलियन अलाउ नहीं है 2 व्हीलर पर। तो एक ये चीज़ है। तो वैसे सोलो राइड कर सकते हैं लेकिन सेफ्टी अपने हाथ में है। अभी मैं सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस में बहुत चीज़ें हैं जो कि मतलब कि ट्रेनिंग हमें स्पेशल दी गई है ऑफ़िस में अभी हो रही है। जैसे मेरा ऑफ़िस है, हमें स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी है कि हमें क्लाइंट से कितनी दूरी पे बात करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, पीपीई किट्स पूरी पहनते हैं हम लोग और ट्रेनिंग दी गई है बाकी बाकायदा एकदम, विच इज़ वेरी गुड। कि बहुत अच्छा है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए हर ऑफिस में, कि मतलब कि ये एक नई तरह की दुनिया है। इस दुनिया के लिए मतलब कि खास तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये सब ट्रेनिंग चल रही है अभी ऑफिस में। कंपनी है, उन्होंने अपना स्टैंड लिया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो मुझे, और वहाँ पे भी मैं अच्छे अपडेट्स डालता रहता हूँ, अपडेट्स आते रहते हैं मेरे, और फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मैसेज करना चाहते हो मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पहुँचने वाले हैं अपने। ये है साउथ एक्स का नज़ारा, देखिए काफ़ी नॉर्मल लाइफ चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं, टेम्पो चल रही हैं और हम तो चल ही रहे हैं, बाइक चल रही है हमारे साथ। तो नॉर्मल कह सकते हैं कि काफ़ी नॉर्मल हो गई है लाइफ अभी। अच्छा, अच्छी बात ये है कि कई कॉलोनीज़ में आप एंटर करने से पहले थर्मल स्कैनिंग हो रही है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी भी करेंगे, हमें भी पता लग जाएगा हमें टेम्परेचर है या नहीं है। निकाल ही देते हैं, ठीक है नॉर्मल। चलो भाई नॉर्मल है। तो गाइस अब निकल गए हैं हम ऑफिस से और यहाँ से हम सुबह एंटर हुए थे, हमारी थर्मल स्कैनिंग की गई थी। यहाँ से वापस जाते हुए सुबह थोड़ा सा खाली था, लेकिन शाम के टाइम अभी टाइम हो रहा है कुछ 6 o'clock। रूट पर जितनी ट्रैफिक होती है उसी तरीके से मुझे ट्रैफिक लग रही है इस रूट पर, इस थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे, लेकिन ये जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल कह सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, गाड़ियाँ इक्का दुक्का चल भी रही थी, नहीं चल रही थी। इस रूट से हम आए थे, उस रूट से नहीं चलेंगे, इस रूट से चलेंगे। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग देखने को आप लोगों को मिल जाएगी और हम भी देख लेंगे कि इस रूट पर भी किस तरह से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये देखिए बस स्टैंड पे आप लोग भीड़ है अभी। बस स्टैंड पे आपने देखा काफ़ी रश था। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो 7 बजे के बाद कर्फ्यू स्टार्ट हो जाता है ना, उससे पहले लोगों को ये लगता है कि उससे पहले घर पहुंच जाएंगे तो बेस्ट होगा, उससे पहले घर पहुंचें फटाफट। इसलिए
जल्दी से जल्दी जो उनको मिलता है, कैब मिलता है कैब लेते हैं, बस मिलता है मोस्टली बस के लिए प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आने जाने में काफ़ी खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली की लाइफलाइन है मेट्रो वो बंद है। तो जब मेट्रो स्टार्ट होगी तो आई होप कि थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा पब्लिक के लिए। सेफ्टी पर्पस से देखा जाए तो मेट्रो का जो डिसीजन है वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि मेट्रो में जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ शायद ही कहीं पे। अब दिल्ली की लाइफलाइन को बंद करने का मतलब ये है कि दिल्ली की जनता को परेशानी तो होगी फाइनेंशियली भी, क्योंकि आने जाने में कैब से अगर आप जाते हैं 400-500 रुपये लगा के, जहाँ पे 50 रुपये लगते हैं मेट्रो से, वहाँ पे 400-500 रुपये लगा के जा रहे हैं। शाम को काफ़ी जाम होता है यहाँ पे और गाड़ियाँ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इतनी फ्रीक्वेंसी से गाड़ियाँ नहीं चल रही होती, रुक रुक के चल रही होती, क्योंकि बहुत जाम होता है। पेट्रोल डलवाते हैं आगे वाले पेट्रोल पंप से, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। और लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इतने टाइम बाद राइड करके। अरे पेट्रोल पंप पे तो काफ़ी रश है। चलो लाइन तो लगा रहे हैं नहीं। चेक कर लो, ठीक है। यहाँ तो काफ़ी रश होने का रीज़न एक और ये भी हो सकता है कि अभी जाने का टाइम हो रहा है और 7 बजे के बाद कर्फ्यू स्टार्ट हो जाता है। अभी हो रहे हैं 6:20। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट हुआ था, जो मैं ऑफिस निकलता था, तो मैं इसी रूट से अक्सर निकलता था और काफ़ी मतलब कि आना जाना इसी रूट से लगा रहता था। और आप अगर गुड़गांव जाएंगे तो भी इस रूट से आपको जाना पड़ेगा। और मैं काफ़ी ट्रैवल करता था गुड़गांव के लिए भी, सो काफ़ी टाइम बाद मैं इस रूट पे आया हुआ हूँ। अच्छा, एक चीज़ होता है कि जब आप पुराने जगह पे जहाँ पे आप डेली बेसिस पे ट्रैवल करते थे, 1-2 साल आपने छोड़ दिया है, वहाँ पे अचानक से फिर से वापस जाते हैं, तो फिर मतलब कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है ना सिनेरियो सब पता ही है आप लोगों को कि कितनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं जैसे अब घर से बाहर भी जाता हूँ तो मेरे पास एक सैनिटाइज़र होता है हमेशा। प्रिकॉशन हमारी ज़रूरी है, प्रिकॉशन आपको खुद से करना पड़ेगा। एक सैनिटाइज़र आपको हमेशा रखना पड़ेगा, मास्क हमेशा पहन के रखना पड़ेगा। पेड़ पौधे और ग्रीनरी जैसे दिखती है, वो जो लगता है ना वो ये एरिया लगता है एकदम, ये रोड लगता है। अभी अच्छा लगता है राइड करके यहाँ पे, और एक अकेले राइड करके ना सुकून सा फील होता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए, उस पर भी प्यार दीजिए अपने। और पुरानी वीडियोस इतनी अच्छी बनी है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे खाली टाइम में अगर आपके पास टाइम है तो आराम से उसको देख सकते हैं। और कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसी वीडियो बनी है। चलो हो गई बत्ती, तो यहाँ से क्लियर है मामला, निकाल लेते हैं फटाफट तो नहीं, देखते हुए। क्योंकि कभी भी रोड पर क्लियर रोड मिलता है और इस तरह का एक बड़ा चौक होता है, तो हमें कभी भी तेज़ी से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ एक सरफिरे लोग होते हैं, उनकी वजह से चांसेस ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी भी है मेरी, आप लोग देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, और वहाँ पे जाके फॉलो करो यार। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।